पहले मार डालना चाहिए। तो कहते हैं मक्खी चूस का साला 7 बार मरता है और 7 बार जिंदा होता है। आखिर ये साले साहब है कौन? इस घर का सांप जो छोटे छोटे सांपों को खा जाया करता है। तो ये हमारी दीदी के देवर जी, भतीजे जी, भांजे जी, भावजो जी, ये सब कुशल मंगल तो है ना। ये लीजिए अपने अपने टिकट लीजिए। लीजिए आप भी लीजिए। धनजी से दक्षिणा दे दो इन्हें। ये लीजिए 100 आना। ये क्या मजाक है? ये लीजिए आपका टिकट। हमारे जीजा जी 5 पैसे से ज्यादा दान धर्म करना नहीं जानते। मिठाई? हाँ मिठाई खाइए मिठाई। नारायण बाबू जिंदा हैं। नारायण? हाँ इस खुशी में। अगर हम ना जाएं तो? अगर आप ना जाएं तो पुलिस बाहर आपका वारंट लिए हुए खड़ी। पुलिस? ये सब आपने कैसे जान लिया? अजी कमीना कमीनों को अच्छी तरह जानता है। ये लीजिए आपका टिकट लीजिए। और ये 100 आना। और हो जाइए रवाना। वो रहा आपका बिस्तर बोरिया। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए जीजा जी, आज हजामत हो जाएगा। मत लो नहीं आज मेरा व्रत। हाँ तो क्या हुआ? मत रो जीजा जी। नहीं मत रो। मैं हफ्ते में एक बादारी बनाता हूँ। क्या हुआ? नहीं कितने के? 35 के। धन जी तेरा सत्यानाश। जूते मैं लाया हूँ। तू लाया है? मट्टू मट्टू नहीं मट्टू। ये किसके कपड़े हैं? आपके? मेरे? मैंने सिलवाए। कम से कम 30-35 रुपए के होंगे। 150 के। तू क्या मेरा दीवाना पिटवाने आया है? अबे मैंने पूरी जिंदगी में 150 रुपए के कपड़े नहीं पहने। 150 के ऊपर 50 और देना होंगे जीजा जी। 50 का है कि 24 घंटे का स्पेशल ऑर्डर देकर सिलवाए हैं। फूट गए लक्ष्मी। तेरे पाँव इस घर में पड़ते ही मेरी बाई आंख फड़कने लगी थी। अबे निकल जा मटरू यहाँ से। मैं तबाह हो जाऊंगा। जीजा जी अगर अरबपति की लड़की को बहू बनाकर अपने घर में लाना है तो अरबपति के साथ दिखावा भी करना पड़ेगा। मटरू आप लड़की के बाप नहीं, लड़के के बाप हैं। एक गज सर ऊंचा रखकर चलेंगे हम लोग। मगर मटरू मैं कुछ नहीं सुनने का। चेहरे पर हंसी हंसी ठीक। अरे ये सब मेरे मकान में क्या हो रहा है? हमारे घर में दिवाली आने वाली है। सेठ जी अगर ये सब चीज 24 कलाक में ठीक कराने का है तो आपको 500 रुपए और जास्ती खर्च आएगा। देखो भाई। हाँ जी 550 ले लो। लेकिन सब काम 23 घंटे में हो जाना चाहिए। अरे मटलू क्या पागल हो गया? 4 दीवारों को रंग कराने के 550 रुपए। 24 घंटे में नया बनाने का क्या लोगे? अरे दुश्मन 1500 निकल जाइए। 1000 से 1 पाई ज्यादा नहीं देंगे। उठाओ। मटरू मैं कहीं का न रहूंगा। अरबपति की इकलौती बेटी। चेहरे पर हंसी हंसी। 1000 150 550 ये सब क्या हो रहा है? नारायण आ गया। नारायण आ गया यहाँ मेरे घर में? तो तू यहाँ खड़ा क्या कर रहा है? ले चल मुझे ले चल। मेरा नारायण। हाँ इस गंदे मुंह से लड़के को नहीं देख सकते। मैं सिर्फ दाढ़ी ही बनाऊंगा। मामा चल माफी मांग अपने पिताजी से। मगर आज तेरे अगर मर्डर की तो ऐसी तैसी।
जानता है हम एमए वालों को भी पीट देते हैं। मटरू जीजा जी तुम चुप रहो, तुम्हें ने सिर पे चढ़ा रखा है। भैया शांत हो जाओ। दीदी तुम चुप हो जाओ। चल गए, माफी मांगता ये नहीं। मटरू आहिस्ते आहिस्ते। क्यों आहिस्ता? किस लिए आहिस्ता? चलो चला जाएगा मटरू। बस बस, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी माफी मांग लेता हूँ। माफ कीजिए पिताजी। नारायण बेटा। लल्ला, मैं एक बात तुमसे साफ साफ कह देना चाहता हूँ मामा। देखा 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 मटरू, पहले भी यही फिक्रा कहकर घर से भाग गया था। क्या है? हो सकता है वो लड़की मुझे पसंद न करे। क्यों पसंद न करे? ना वो सोने की है ना तुम चांदी के हो। हाँ बेटा। सुना, चुपचाप हमारे साथ चलो, लड़की को देखकर हंसते रहना, एक किताबों की मीठी मीठी बातें कहना उससे, और अब क्या सब मुझे बताना पड़ेगा? ये तो मैं जानता हूँ, मगर जीजा जी छोड़ दीजिए, इसने मुझे अपने बाप से कमजोर समझ रखा, जो मैं चुप हो जाऊंगा। आकर दे रहा है कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, इसे मेरी बातें माननी ही पड़ेंगी, नहीं तो खून पानी एक कर दूंगा। कर दो बेटा, हाथ दे दो बेटा। कम वक्त के लिए 50,000 रुपए फूंक कर आ रहा हूँ। मटरू तुमने तो 25,000 कहे, और ये यहाँ 1 घंटे से अगर मगर कर रहा है। मटरू तुम खामोश रहो, मैं मनाता हूँ। नारायण मेरा बेटा, मान जाओ मेरा बेटा, बड़ी मुश्किल से तेरे मामा ठीक करके आए हैं। लल्ला हाँ कर दे बेटा, हाँ कर दे। आज से इस घर में जो मैं कहूँ वही सबको करना होगा, चाहे बाप हो चाहे बेटा। मान जा, तुझे मेरे सर की कसम है, मान जा बेटा। माँ अच्छा, तुम्हारी खातिर और बाबूजी की खातिर मैं सब मंजूर के लिए। मैं तुम दोनों को दुखी नहीं देख सकता। जियो मेरे लाल, जियो। अब आओ मामा से गले मिल लो। आओ बेटा आओ, मामा भांजा गले मिल लो। मटरू माफ कर दो मटरू। नहीं आखिर ये तेरा इकलौता भांजा है मटरू, गले मिल लो गले। माफ कर दो मामा जी। मामा की तो ऐसी कैसी? फिर क्या हुआ मटरू? फिर क्या हुआ? दीदी हलवा बना, भूख लगी। थोड़ा ही बनाना, हम सब खाएंगे। मटरू आजकल गाड़ी जो देर से तो नहीं आती। कल सुबह ठीक 8 बजे होने वाली बहू को लेने के लिए स्टेशन पर जाना है। अरे सुना तुमने? नारायण बेटा सुबह 6 बजे तैयार हो जाना। मटरू जरा केले कम खाओ, अभी तो हलवा भी खाता है। ये केले का तो केली। मटरू लोग दिन भर पतलून कैसे पहनते हैं? जीजा जी चेहरे पर हंसी है जी। मामा गाड़ी लेट तो नहीं? नहीं चलो जीजा जी आप हैं हमारे रंगून वाले अरबपति सेठ टीका चंद मफत चंद की इकलौती बेटी कुमारी लक्ष्मी देवी, और आप हैं 100 रुपए का तार करके सेठ जी की तारीफ आप पहले ही लिख चुके हैं। लेकिन मटरू साहब आई एम वेरी सॉरी, 1 घंटे के बाद मुझे फौरन मद्रास रवाना होना है। क्या कहा? ऐसा ना कहिए, मेरा दिल टूट जाएगा। मुनीम जी सामान उठवाइए। लेकिन आपको हमारा झोंपड़ा पसंद तो नहीं आएगा, मगर ये क्या कह रहे हैं आप? मटरू जी ने तो आपकी इतनी तारीफ की है कि 2 महीने तक आपका मकान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। बस देवी जी देखिए, आखिर हमारा भी कुछ हक है आप पर, और हमारा हक मामा जी पर है, इसलिए आप आसानी से बम्बई नहीं छोड़ सकते। हाँ, ये है हमारे नारायण जी, बड़े लाजवाब किस्म के आदमी हैं और जरा नटखट भी हैं। आइए देखिए जीजा जी, इस तरह गाय की तरह जा रही है हमारे शैतान के साथ। आइए। दीदी देखिए, ये है मेरी दीदी,
और ये हैं मेरे सेठ टीकाचंद मगनलाल की इकलौती पुत्री लक्ष्मी देवी, बीए बेटी डीडीटी। आइए इनसे मिलिए। ये हैं हमारे जीजा जी के पर्सनल सेक्रेटरी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हाँ, और ये हैं उनके फॉरेन सेक्रेटरी। वेरी ग्लैड टू सी यू। और ये हैं हमारे जीजा जी के दान धर्म के सेक्रेटरी। ओह, धन्यवाद। हाँ, और हाँ, ये देखिए, ये हैं उनके होम सेक्रेटरी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अरे वाह, सेठ मानिकलाल जी तो बिल्कुल मेरे पिताजी के ही उसूलों पर चलते हैं। जी हाँ, सभी करोड़पति एक जैसे ही असूलों पर चलते हैं। आइए लक्ष्मी देवी, मैं आपको अपनी लाइब्रेरी दिखाऊं। ये बंगला मेरे नाना जी का था और माता जी की आज्ञा है कि रुपया भले ही कितना ही आए, मकान की हालत वैसी ही रहनी चाहिए जैसी पुराने जमाने में थी। ओह, कितनी अच्छी बात है। मेरी माता जी के भी बिल्कुल यही ख्यालात हैं। क्यों जीजा जी, देखा? मटरू क्या है? कुछ नहीं, ये लड़की मेरे लल्ला को पसंद तो करती है। दीदी, मैं कहता हूँ अगर 10 दिन तक हमने इस लड़की को खींच तान के अपने घर में रख लिया ना, तो ये लड़की अपने लल्ला पर ऐसी लट्टू हो जाएगी, ऐसी लट्टू हो जाएगी कि बस मैं और कुछ नहीं चाहता। क्यों सेठ, रंग जम रहा है? रंग जमाना तो अपना धंधा है जी। आप लोग जाइए। जी, मैं तो पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। जी, मैं कहता हूँ आराम कीजिए, बड़ी रबड़ की तरह देखते नहीं है, सेठ जी अकेला रहना चाहते हैं। चलिए चलिए, चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो। ये ये नए सेक्रेटरी कौन लाया? मटरू लाया है किराए पर। किराए पे? तनख्वाह कह रहा था ज्यादा नहीं, 500 रुपए। 500 रुपए? माँ डाला मटरू ने 4 आदमियों के 500 रुपए? 4 आदमी को नहीं, सिर्फ एक आदमी का 500 रुपए। एक आदमी का 500 रुपए? हाँ, माँ डाला मटरू ने। सुनो, आज से मैं 1 शताब्दी दूध पीऊंगा, समझे? 1 शताब्दी दूध पीऊंगा। एक आदमी का 500 रुपया। माँ डाला पति की लड़की, चेहरे पर हंसी। अभी दिल्ली बहुत दूर है। अरे अब भी? ओ अरबपति की छोरी, गोरी 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 गोरी, दिल्ली दूर नहीं, अजी हो दिल्ली दूर नहीं। कोई आया चोरी 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 चोरी, दिल्ली दूर नहीं, अजी हो दिल्ली दूर नहीं। लाखों में तुम्हीं भाए, लाखों में तुम्हीं भाए। ये बात तबीयत की, ये बात तबीयत की। रुसवा न करो हमको, रुसवा न करो हमको। आदत है मोहब्बत की, आदत है मोहब्बत की। करते हो जोरा जोरी जोरा जोरी जोरा जोरी, दिल्ली दूर नहीं, अजी हो दिल्ली दूर नहीं। ओ अरबपति की छोरी, गोरी 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 गोरी, दिल्ली दूर नहीं, अजी हो दिल्ली दूर नहीं।
गोरी 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 दिल्ली दूर नहीं, अज हो दिल्ली दूर नहीं। कोई आया चोरी 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 दिल्ली दूर नहीं, अज हो दिल्ली दूर नहीं। फला दिल है, नाज़ों का फला दिल है, कहीं तोड़ न देना जी, कहीं तोड़ न देना जी। हम भी तो यही कहते हैं, हम भी तो यही कहते हैं, मुँह मोड़ना लेना जी, दिल तोड़ना देना जी। जय संग पतंग की डोरी 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 दिल्ली दूर नहीं, अजी हाँ दिल्ली दूर नहीं। ओ अरबपति की छोरी गोरी 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 दिल्ली दूर नहीं, अज हो दिल्ली दूर नहीं। जेंटलमैन समझकर हमने तुमको दिल दे डाला, दिल दे डाला। ये भी पूछा नहीं तुम्हारा दिल गोरा या काला, दिल गोरा काला। फूट जाए चाहे ब्रह्म खोपड़ी, टूट जाए बत्ती सी, और नहीं करेंगे उल्फत से हम कभी 400 बीसी। जू चंदा संत गोरी 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 दिल्ली दूर नहीं, अज हो दिल्ली दूर नहीं। कोई आया चोरी 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 दिल्ली दूर नहीं। ये है हमारी पुरानी दुकान, इसे हम पेड़ी कहते हैं। पेड़ी। सेठ जी ने 1 पैसे से व्यापार शुरू किया और करोड़ों से आगे बढ़ गए। इतनी सीधी सादी, बिल्कुल सेठ जी की तरह। मित्र, गुरु, बॉस, आप लंदन से वापस आ गए। इस अंधेरे में कला का सूरज फिर चमक उठेगा, फिर जीवन की शहनाइयां बजेंगी। बंधु, मित्र, गुरु, बॉस, आज हम सब कलाकार कला के नाम पर आपसे सिर्फ एक छोटी सी भीख मांगने आए हैं। हमें थिएटर बनाने के लिए सिर्फ केवल 50,000 रुपए चाहिए। भैया, मैं समझ गया, लेकिन अभी मैं नारायण, रुपए मैं दूंगी। बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आए हैं ये। खूब खूब खूब, ये भी कोई बात? आप हमारी मेहमान होकर रुपए निकालें। ये सब आर्टिस्ट सेठ मानकलाल की पेड़ी पर आए हैं, जहां से कोई अदाकार, कोई कलाकार कभी खाली हाथ नहीं जा सकता। जीजा जी, 50,000 का चेक लिख दीजिए इन्हें। जनता जनार्दन के लिए थिएटर बनेगा। सिंपली वंडरफुल। 50,000 चेहरे पर हंसी। र क्या? 50,000। हाँ। 50,000। बोलो सेठ मानिकलाल की जय। चेक दीजिए ना सेठ जी। मनीष जी, नहीं सेठानी जी नहीं। क्या मैं झूठ बोलूंगा? नहीं, आज तो मैं भूखा प्यासा यही प्राण त्यागूंगा। शू 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 शू। पंडित जी, आस्ते पुजारी, आस्ते। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। पंडित जी, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हम जरूर दर्शन करने आएंगे, जरूर दर्शन करने आएंगे। अगर आप नाचने वालों को 50,000 रुपए दे सकते हैं। नाचने वालों को नहीं, कला के नाम पर 50,000 रुपए दिए। अगर कला के नाम पर 50,000 रुपए दिए हैं तो धन के नाम पर मैं 1 लाख दूंगी। हाँ, इस बंगले में सेठ मानकलाल के आगे दान धर्म में आप इनसे होड़ नहीं लगा सकती। सेठ जी, मुझे तो कदम कदम पर चुप कर दिया जाता है। आपके सामने हमारी औकात ही क्या है? मेरे पिताजी कहते हैं
आपके हाथ जोड़ने वालों से हमेशा डरना चाहिए। कहाँ कब हाथ उठा दे पता नहीं चलता। कुछ ऊंची बात कह रही हैं आप, मगर मेरी समझ में नहीं आई। पंडित जी, जोड़ी जम रही है ना? कल ही जिस पत्रिका देखो समाजी। मैंने कहा बड़े लोभी हैं आप। हाँ, बस कीर्ति की भूख है, वरना आपको ज्वार की रोटी दे दीजिए और लहसुन की चटनी, बस संतोष से रहेंगे। अच्छा आज तो आप मुझे पिताजी जितने प्यारे लग रहे हैं। जीजा जी, पुजारी जी से कह दीजिए। मैं कहता हूँ कह दीजिए। जाओ पुजारी, पैसे पर से पेटी ले लो। नहीं, पेटी पर से पैसे ले लो। आपके घूमने का वक्त हो गया। आप भी चलिए ना। हाँ, आप भी चलिए ना। जी नहीं, मेरे समय का पूजा हो गया। पिताजी के पूजा का समय हो गया। ओह, जल्दी आना बेटी, होटल में खाना नहीं खाना। अच्छा मालिक। सेठ माणिक लाल की जय। रात का दिन हो गया। 1.5 लाख धर्म के नाम पर, अरे कला के नाम पर बा। हम भय करना समझा करना। आप कौन साहब हैं? मैं भाई साहब और भाई साहब के लिए कपड़े लाया। इस बार तो सिर्फ 2500 का ही काम दिया था। आप ये साड़ियाँ सिर्फ 5,996 रुपए 10 आने 2 पैसे सेल टैक्स के साथ। आप जोड़ी हैं? नहीं हुजूर, बंदा तो इत्र फरोश है। सिर्फ 10,000 का इत्र लाया हूँ बतौर नमूने के। तशरीफ रखिए हुजूर, तशरीफ रखिए। जौहरी तो ये है हुजूर, ये इस तरफ। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। ब्यूटीफुल। कुमारी जी के टेस्ट का भी जवाब नहीं। ये देखिए, हाथ का कंगन, गले का हार और कानों के झुमके हैं। कम से कम 1.5 लाख के तो होंगे। सिर्फ 10 लाख। और ये देखिए, ये राजा की रानी का 9 लाख हार सिर्फ 4 लाख में। अब देखिए सेठ जी, पानी की मोल कुमारी जी ने ले लिया है। बड़ी चालाक है, उनका भी जवाब नहीं है। तो फिर पैसे? आप सब हमारे दफ्तर से रुपए ले लीजिए। ठहरिए, मेरे नाम से आप सब सामान अपने पास रखिए। मैं रंगून जाकर आपको रुपए भिजवा दूंगी। तो क्या हुआ? चिंता किस बात की है? हाँ, चिंता किस बात की है? नहीं, यूँ बार बार मैं आपको रुपए देने नहीं दूंगी। माना कि सेठ जी मेरे पिताजी की तरह रुपए देने में झिझकते नहीं, फिर भी। तो क्या इन लोगों के सामने हमारी नाक कटवाओगी? ये तो 8-10 लाख की बात है। हमारे पुरखों ने मेहमानों की खातिर जाने लड़ा दी। मैं आपके पैसों को अपना ही समझती हूँ, मगर तो यूं कहिए हम छोटे हैं और हमारी खातिरदारी आपको। नारायण, अच्छा मैं 10 लाख लूंगी। नहीं, 20 लाख नहीं, 25 लाख लूंगी, मगर एक शर्त पर। कौन सी शर्त? जितना रुपया मैं लूं उसे वापस लेने से सेठ जी इनकार नहीं कर। अच्छा, इनकार नहीं करेंगे? नहीं, आप लिख कर दीजिए। आप जो कुछ भी मुझे देंगे वो सब वापस ले लेंगे। लिख दीजिए बाबूजी। क्या लिख दूं बेटा? अच्छा, मैं खुद ही लिख लूंगा। हाँ, आप सिर्फ दस्तखत कर दीजिए। हाँ। अब तो मैं 50 लाख लेने में भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जीजा जी, बैठ जाइए। मार डाला मटरू। जीजा जी, जिला दिया, यूं कहिए जिला दिया। मैं कहता हूँ अपना नारायण कितना चालाक निकला है। रुपया वो देगी, नाम आपका होगा। मगर मटरू। हाँ, भले ही सारा भंडारा क्यों नहीं मांग लेती जीजा जी, हम तो उधार दे रहे हैं। अगर शादी पे उसका बाप अपनी दौलत का 10वां हिस्सा भी दे तो 10 करोड़ होते हैं। 10 करोड़ हमारे भंडारे में रखा ही क्या है? 10, 20, 50 लाख। जीजा जी निकालिए सोने की ईंटें निकालिए, हम खूब चढ़ा देंगे। मटरू, मुझे क्या हो रहा है? सोने का बुखार। उठिए जीजा जी।
आपकी बहुत सारी गलती बातें मत करो। मानिक हरिजन स्कूल। मानिक जनता अस्पताल। मेरे बरासी मानिक किसान बैंक। मानिक निराधार महिला श्रम। मानिक बाल मंदिर। मानिक मध्यम वर्ग प्रस्ताव सोसाइटी। जीजा जी, मंदिर से मरघट तक सेठ माणिकलाल की जय जय हो रही है। जय तो हो रही है मतलब, मगर शादी कब होगी? यहाँ तो सब हरि नारायण हो रहा है। तो क्या हुआ, जल्दी लक्ष्मी नारायण भी तो होने वाला है। ये भंडारा खाली होगा तभी तो भरेगा ना। ये दुनिया बड़ी बेईमान है मटरू। मैंने अपनी मिल तक गिरवी रख दी। शादी होते ही समझ लीजिए करोड़ों रुपए आपके हाथ लग जाएंगे। मान लो रंगून वालों ने शादी के बाद रुपए नहीं दिए तो हमारी लक्ष्मी कोर्ट में उन पे दावा करेगी। मान लो वो हार गई तो हम रंगून वालों के घर में चोरी करेंगे। मान लो तुम चोरी में पकड़े गए तो हाँ, ये मैं नहीं मान सकता जीजा जी। मटरू में खत्म हो गया। रहने दीजिए, आपको रोने के सिवाय और कुछ नहीं आता। बताइए, आपका नाम बड़े बड़े हरफों में, बड़े बड़े अखबारों में हर रोज छपता है या नहीं? छपता तो है। जहाँ बड़े बड़े धनवानों का नाम लिया जाता है, आपका नाम सबसे पहले लिया जाता है या नहीं? सुनते तो हैं। आपके दुश्मन भी ये कहते हैं कि आपने लाखों रुपया दान करके कमाल कर दिया। कहते तो बस जीजा जी, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। मैंने ना दिन देखा ना रात, ना भूख की परवाह की ना प्यास की, जान लड़ा दी आपके बेटे के लिए और उस पर ये शुबह। बस मैं चला। अरे अब कहाँ जाता है दुश्मन? तेरे ही कहने से तो ये सब किया, अब क्या मरवाना चाहता है? तूने जो कुछ कहा वही तो करते आए हैं भैया। हाँ, मगर रोते रोते मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम जानो, तुम्हारा बेटा लड़की को लाना था सो ला दिया, पालागन। मैं चला। बैठो मटरू, क्या हमने तुझे बेटे की तरह नहीं पाला? तू चला जाए और लक्ष्मी लल्ला से शादी न करे तो मेरा तो दीवाला पिट जाएगा मटरू। अरे मैंने तेरी कौन सी बात नहीं मानी दुश्मन? तो फिर सबसे हंसकर बात कीजिए। हंसना भूल गया हूँ मटरू। कोशिश कीजिए। हाँ, कोशिश करता हूँ। बस अब तो जल्दी से लल्ला की शादी रचा दे, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। चेहरे पर हंसी। बाहर लोग जमा हो रहे हैं। अब बाकी क्या रह गया है तो लोग जमा हो रहे हैं। चलिए जीजा जी, चलिए। मैं सच कहता हूँ मशरू, 100 भी नहीं है। चलिए ना, चलिए। नमस्ते 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 नमस्ते। आप सब जाने के ये सब आप सब लोग बैठ जाइए। जीजा जी आप यहाँ आइए, बैठ। मटरू, अरे ओ मटरू, अरे ये कौन सी नई मुसीबत ले आया? चेहरे पर हंसी। नमस्ते। सेठ जी, आपने 50 लाख के दान का वो जहर दिखाया है, वो बात सारे देश में पैदा कर दी है कि अच्छे अच्छे करोड़पति सर झुका कर रह गए। रंगून वाले भी? आपने तो अपने गांव का नक्शा ही बदल डाला। जय हो आपको आप ही के गांव में बुलाकर आसपास के 10 गांव वाले आपको महादानवीर और महादीन बंधु की पदवी भेंट करना चाहते हैं।
और उसी दिन लोकसभा के लिए चुनाव होगा, जिसमें सब आपको भेजने के लिए तड़प रहे हैं। स्वीकार कीजिए गरीब परवर। देशबंधु, हाँ, पर अगले ही हफ्ते हमारे भांजे साहब यानी शेठ साहब के पुत्र की शादी होने वाली। शादी रुक सकती है, सभा नहीं। अजी पहले देश फिर दुनिया। अच्छा महाशय, जब आप मजबूर ही करते हैं तो हम जरूर आएंगे। जय हो सेठ मानिक की जय हो। भाइयों, कल तक जिसे हम कुल कलंक समझते थे, आज वो देश सेवक। हमें अभिमान है इस बात का कि इस गांव ने वो मानिक पैदा किया है जो आज सारे देश में चमक रहा है, दमक रहा है, जमक रहा है। मानिक लाल की जय। मछरो काका, बूटी बहुत गहरी छनी है। पटरू, अब मुझे जाने दे। बैठो। अरबपति सेठ जी को जानता है, कहने लगा धानवीर मक्खी चूस को जेल भिजवाऊंगा। सेठ जी को ढूंढ रहा है मटरू, मुझे जाने दे मटरू। काका, तुम तो बंग के रंग में बोल रहे हो। लो थोड़ी सी और छन जाए। मटरू। भाइयों, ये हमारे मक्खी चूस 12 साल तक जूते क्यों नहीं बदलते थे? 7 साल तक नए कपड़े क्यों नहीं बनाते थे? साल भर तक बनियान क्यों नहीं धुलवाते थे? आप लोगों के लिए, हमारे सारे देश के लिए। धन्य हो दीन बंधु मक्खी चूस। बोलो महादानवीर मक्खी चूस की। बोलो महादानवीर मक्खी चूस की। एक महान खुशखबरी। इस इलाके के लाखों देहाती भाइयों ने सेठ जी के दान को देखकर उन्हें लोकसभा के लिए चुनने का फैसला किया। भाइयों, लोग इन्हें मक्खी चूस समझते हैं। भगवान इन्हें जिंदगी भर मक्खी चूस बनाए रखे ताकि हमेशा गरीबों के काम आ सके। बोलो नूरे वतन। भाइयों, शास्त्रों में लिखा है और हमारे बाप दादा कहते आए हैं कि समझदार की सभा में ना समझ को चुप रहना चाहिए। सो मैं चुप रहता हूँ। सब सुखी रहें, सुखी रहें। देशभक्त मक्खी चूस की, दानवीर मक्खी चूस, महात्मा मक्खी चूस की, मक्खी चूस महाराज जिंदाबाद। आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। मेरी भी। अब हम उन्हें सारा राज साफ बता देंगे। अभी इसी वक्त। लेकिन तुम डरना नहीं। तो रंगून वाला अरबपति सेठ बम्बई आन पहुंचा है। मैं उसकी काली कलूटी लड़की को देखकर तो सीधा जा रहा हूँ। वो 4 बच्चों की माँ है मटरू, 4 बच्चों की माँ है। धनजी काका कहाँ चले? थोड़ी सी भंग और पीते जाओ ना। मुझे ज्यादा मत बुला मटरू, ज्यादा मत बुला। मुझे सेठ जी से मिले। तो मिल लेना। आओ ना मटरू, हमारे सेठ जी लुट गए, तबाह हो गए। बैठो ना। थोड़ी ज्यादा नहीं। जय हो मानिक सेठ की। जय हो, जय हो। कहो भाई तन्ना। सेठ मानिक, तुम ग्रेट हो। सेठ मानिक, इतना रुपया तुम्हें खर्च करको रहेंगे, उतना रुपया हमें भी लगा तो रहेंगे। क्यों भाई पांडो? कबूल। दोस्तों, भगवान करे तुम भी वही पाओ जो मुझे नसीब हुआ है और जो आगे होने वाला है। जय राम जी। बाबूजी, ये हमारे नाने का घर था। ये लो बेटा। बाबूजी, आज जब आपके पास एक कौड़ी भी नहीं रही, हम एक बहुत जरूरी बात आपसे कहना चाहते हैं। बेटा, कल तुम्हारी मंगनी की रस्म दुनिया के सामने कर दूं और फिर सब सुनूंगा। लेकिन ये रात जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तुम नहीं जानती बेटा, तुम्हारी शादी का होना भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। बाबूजी, हम साफ साफ कह देना चाहते हैं कि कल मंगनी के बाद क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है जो मैं कुछ नहीं समझता? मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मटरू, तुम ग्रेट हो। अरे तुम कहाँ हो मटरू? अब क्या होगा? मामा कहाँ है? आओ, थोड़ी सी और छन जाए। ये मैं बहुत दुखी हूँ मटरू भैया।
आज मुझे रोना आ रहा है। हाँ हाँ संजीदा का रोना नहीं तो रोते ही रह जाओगे। हंसो हंसो। थोड़ी सी दे दो भैया, थोड़ी दवा, थोड़ी ये है मानिक मक्खी चूस का बंगला। ये है मानिक धामवीर का बंगला। कमबख्त अभी तक जिंदा है। 25 साल के लिए जेल भिजवा दूंगा बदमाश। गालियां ना दें, उसके बाप को गाली दूंगा, उसके दादा को गाली दूंगा। उठा जल्दी से इसको और अस्तबल में डाल दे इसको, और वही डटे रहना, बदमाश कहीं का। बेटे, ओ मेरे बेटे के बाप, कहिए कैसे हैं आप? सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी, ओ सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी। हुंडी की मुद्दत फंस गई, हुंडी की मुद्दत फंस गई, ये कह गया रंगूनी दलाल दलाल दलाल। सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी, सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी। किस्मत का खुल गया लिफाफा इज्जत का। तुम 1 के 11 करते थे, दांतों से दमड़ी पकड़ते थे जी, दांतों से दमड़ी पकड़ते थे। ओ करोड़पति जलते तुमसे, जय बोल रहे कंगाल रहे कंगाल। सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी, ओ सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी। धर्म लिया तुमने, धन देकर धर्म लिया तुमने, अनजाने काम किया तुमने, अनजाने काम किया तुमने। मंदिर बाजार बगीचे सब चलते तेरे नाम के नीचे अब। ओ छप गए फोटू जगह जगह, हो गए दुश्मन ठन ठन पाल रे ठन ठन पाल। सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी, ओ सेठ जी तुमने किया कमाल, सेठ जी। ब्लैक से नहीं कमाना है, ना इनकम टैक्स दबाना है। हमने ये दिल में ठाना है, कुछ ऐसा करके जाना है जी, कुछ ऐसा करके जाना है। ओ जनतार बुलाए दिल्ली का कोतवाल कोतवाल कोतवाल।
ओ सेठ जी तुमने किया कमाल सेठ जी, ओ सेठ जी तुमने किया कमाल सेठ जी। सत्यानाश हो गया सेठ का। आहिस्ता, क्या होगा, क्या होगा, मुझसे क्या हुआ? तुमने मुझे दूसरे की धन पिलाकर मेरा पैर गिर कर दिया। क्या हुआ? सत्यानाश। और अब तिरगुन वाला यहाँ आया है, मैंने उसे बेहोश कर अस्पताल में डाल दिया है। जालसाजी के जुर्म में वो सेठ जी को जेल भिजवाना चाहता है। जालसाजी कैसी? मुझे बेवकूफ न बना। आरपति की बेटी काली की लूटी है, वो 4 बच्चों की माँ है, उसका शोर गुंडा है, और ये लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है। यही है लक्ष्मी, रंगूनी आरपति की बेटी। बाकी ये नहीं है। कहो, तुम हो? हाँ, यही है। चुप रहो, खामोश। शादी हो जाने तक समझ लो यही अरबपति की बेटी, समझे? शादी का बोल बाला, लड़की का मुंह काला। बोलो, लड़की का मुंह काला, शादी का बोल बाला, शादी का बोल बाला, लड़की का शादी का बोल बाला, बोल लड़की का मुंह काला। बोलो शादी का बोल बाला, लड़की का मुंह काला। गुलाब भाभी, तेरा भी मुंह काला। शादी का बोल बाला, लड़की का मुंह काला। बोलो शादी का बोल बाला, बोलो बेटा लड़की का मुंह काला, शादी का बोल बाला, लड़की का मुंह काला। भाई जी, आपकी बहू कह रही थी एक दिन आप जरूर पागल हो जाएंगे, ऐसे को इतना मकसद पर चढ़ाएंगे। दर्शन करना दो, दरवाजा खोलो। हाय शांति, हाय शांति, हाय शांति, हाय शांति। कौन कहता है कि मेरे पास पैसे है? कौन कहता है? इन्हें पागल खाने भेज दे। अपने सीधे दिमाग में कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी, कहीं नहीं भेजूंगी। कभी नहीं सोचा था ना। तुम दोनों अपना मुंह काला करो जाकर, अपना मुंह काला करो जाकर, निकल जा, निकल जा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है, इन्हीं की जरूरत है, इन्हीं की जरूरत नहीं है। शादी का बोल बाला, आओ बेटी, मेरे साथ आओ। लड़की का मुंह काला। हाय सोना, हाय शांति, हाय सोना, हाय शांति। दानवीर मक्खी जूस की, शेख मक्खी जूस की, इंद्र मक्खी जूस। तो तू मेरे प्यारे दोस्त सुधाकर की बेटी मारी मारी फिरती रही और वो मुफलिस में ही खत्म हो गया। मैंने 5 साल तक तुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की। मैंने अपना नाम बदल दिया है ना, इसीलिए गलतफहमी हो गई है। अब तुम चलो मेरे साथ बेटा। चाचा जी, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी। शेख मानकलाल मक्खी जूस। संबक की जय पुकारी जा रही है, मैं अभी उसका भांडा फोड़ देता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, कम से कम हम उनकी इज्जत को आंच न आने देंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा हमारी? तुम चली जाओ लक्ष्मी। मैं नहीं जाऊंगी जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाएंगे। अब कोई उम्मीद नहीं। मक्खी जूस। मक्खी जूस।
चूस मधुमक्खी चूस की दानवीर मक्खी चूस की मधुमक्खी चूस दानवीर मक्खी चूस मानिकलाल दानवीर मानिकलाल। लक्ष्मी तुम चली जाओ। मैं जाऊंगी, अगर तुम कहते हो तो जरूर जाऊंगी, मगर बाबूजी को ठीक करके। मामा मामा जी, ये मरियम घोड़ा खड़ा है, लेकिन तुम तो इससे भी गए गुजरे निकले। तो क्या करें, ये मोहब्बत करने वाले जो गधे बन जाते हैं। जाओ जाओ, हमसे बात मत करो। मामा मामा लेकिन लक्ष्मी फिर तो आज सही। अरे अभी से बोलो सेठ मानक चंद की जय। बोलो सेठ मक्खी चूस की जय। ये सब क्या है? चुप। पर है क्या? चुप। हाँ मेरे सेठ जरा जल्दी जरूरत तो निकालो भाई, हम वक्त की आदत नहीं गई। मेरा सोना हाय मेरी चांदी, हाय मेरा सोना, हाय मेरी चांदी, हाय सोना, हाय चांदी, हाय चांदी, हाय चांदी, हाय सोना, आप शांत रहिए माजी। मेरा सोना, मेरी चांदी संभल, मेरा सोना संभल, मेरी चांदी, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा सोना, मेरी चांदी, मेरा सोना, मेरी चांदी, सोना, चांदी, चांदी, मेरा सोना, मेरी जाती जितना सोने की हाय लगा रखी है। क्या है, क्या है ये क्या है? और ये देखिए आपकी हीरे जवाहरात। ये देखिए, ये रहा सोना और ये रहे आपके हीरे जवाहरात। और ये बाबूजी आपके दो। वाह मेरे हीरे, वाह मेरा नूर, वाह मेरा सोना, नारायण की माँ, धरती। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था कि इस कमरे में कोई ना आए मेरे सिवा। सुनो तो सही। तुम पहले जाके चले जाओ। तुम लोग सब आंखें फाड़ फाड़ के क्या देखते हो? क्या पागल हो गए हो? यही रंगूनी अरे पति है। कौन? भटनागर। तुम आओ। ये कागज का है। खबरदार जीजा जी, अगर फिर से पागल हुए तो। जो कुछ आप देख रहे हैं बाबूजी सब नकली है। ये सोने की ईंटें सब बनावटी हैं। ये हीरे जवाहरात बिल्कुल नकली हैं। सच्ची तो सिर्फ माता जी है। आपको दौलत चाहिए देखने के लिए, सो देखते रहिए। सच्ची दौलत में तो आपका नाम अमर कर दिया है बाबूजी। सेठ मानिकलाल जिंदाबाद, दानवीर मानिकलाल जिंदाबाद, सेठ मानिकलाल जिंदाबाद, दानवीर मानिकलाल जिंदाबाद, सेठ मानिकलाल जिंदाबाद। लक्ष्मी, मैं अपनी कमाई का आधा हिस्सा 50 लाख तुम्हें देता हूँ बेटा। सुना आपने? लक्ष्मी 50 लाख रुपया लेकर घर में आ रही है। जय लक्ष्मी नारायण। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण। मतलब 50 लाख कहीं 50 लाख आए
फायदा क्या हुआ? चेहरे पर हंसी। लल्ला उन्हीं रुपयों से रोजगार भी करता था और अब तक 5 लाख रुपए का नफा भी कमा चुका है। इन्हें आशीर्वाद दीजिए। अरे उल्लू, 50 लाख पे सिर्फ 5 लाख रुपए नफा? ये मजनू, ये सब क्या हो गया है? चेहरे पर हंसी। नमस्ते, नमस्ते।